प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए हैं। आज के ध्यान के लिए हम प्रभु का वचन पढ़ना चाहते हैं। पवित्र बाइबल में से पुराने नियम से यिर्मयाह 10:10, यिर्मयाह चैप्टर 10 वर्स 10। पर यहोवा सच्चा परमेश्वर है, ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ परमेश्वर ਅਤੇ संदीप काल ਦਾ पातशाह है। आमीन। हिंदी में पढ़ेंगे। परंतु यहोवा वास्तव में परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर और सदा का राजा वही है। आमीन। यहाँ पे यिर्मयाह भविष्यवक्ता, परमेश्वर के नजदीक रहने वाला, परमेश्वर को जानने वाला, परमेश्वर की आवाज सुनकर दूसरों को बताने वाला, वह परमेश्वर को जानने के बाद यहां पे लिखता है कि यहोवा परमेश्वर जो है वो वास्तव में ही परमेश्वर है, यानी वह सच्चा परमेश्वर है। तो ये बात हमको समझ में आ जाए, जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, जो पूरी सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर है, वह सच्चा परमेश्वर है। यानी वह कभी झूठ नहीं बोलता, वो कभी झूठ बोल ही नहीं सकता, वो सत्य परमेश्वर। तो यदि हम इस सत्य परमेश्वर के बारे में जानकारी करेंगे तो ये जो सत्य परमेश्वर है, ये मनुष्यों को इतना गहरा प्रेम करता है। आज से 2022 साल पहले ये स्वर्ग छोड़ करके और मनुष्य का रूप ले करके इस पृथ्वी में मनुष्य के रूप में जन्म लिया है। तो जब मनुष्य के रूप में जन्म लिया तब उनको नाम दिया है प्रभु यीशु। तो प्रभु यीशु ही सच्चा परमेश्वर है। यदि हम इस परमेश्वर के साथ चलना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? भजन संहिता 15:1, भजन संहिता जबूर 15:1। हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? यहाँ पे दाऊद कहता है, हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन बसने पाएगा और तेरे पवित्र पहाड़ पे कौन बसेगा? हाँ, वह जो खरियाई से चलता, वह जो खरियाई से चलता और धर्म के काम करता है, और धर्म के काम करता है, और हृदय से सच बोलता है। आमीन। जो हृदय से सच बोलता है। हम सच्चे परमेश्वर के साथ चलना है तो हम सच्चे परमेश्वर के घर में बसना है तो हमें हृदय से सच बोलना पड़ेगा। प्रभु यीशु जब इस दुनिया में चल रहे थे, उन्होंने कहा, सत्य को तुम जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा, सत्य तुम्हें आजाद कर देगा। फिर सत्य क्या है? फिर प्रभु यीशु कहते हैं, सत्य और मार्ग और जीवन मैं ही हूं। तो प्रिय भाइयों बहनों, सत्य परमेश्वर भी प्रभु यीशु है
स्वर्ग का मार्ग भी प्रभु यीशु ही है और हमेशा का जीवन भी प्रभु यीशु ही है। इसलिए इस प्रभु को सच्चे मन से जब आप उनके ऊपर विश्वास करेंगे, वे आपके हृदय में आ जाएंगे। जब आपके हृदय में आएंगे तो आपका सत्य से जन्म हो जाएगा। फिर आप कभी झूठ नहीं बोल पाएंगे, फिर आप सत्य बोलेंगे, फिर आप सत्य के पीछे चलेंगे, फिर आप सत्य परमेश्वर के साथ युग न युग तक रहेंगे। सो हमें प्रभु के वचन से यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा ये बात मालूम होती है कि जो हमारा परमेश्वर है वह सच्चे परमेश्वर है। तो हम इस सच्चे परमेश्वर के साथ चलना है तो हमको हृदय से सच बोलना पड़ेगा। हम इस परमेश्वर के घर में बसे रहना है तो हमें हृदय से सच बोलना होगा। यदि हम हृदय से सच नहीं बोलेंगे, बातें बना बना करके सत्य को छुपाएंगे, झूठ बोलेंगे, तो हम कभी सफल नहीं हो पाएंगे। आप जब गवाही देते हैं तो हम ये बढ़ा चढ़ा करके गवाही ना दें। जितनी बात है उतनी बोले, हृदय से सच बोले। आपसे गलती होगी, आपका ध्यान इधर उधर चले गया, आपसे नुकसान हो गया, तो आप बातें बना करके मत बोले, आप हृदय से सच बोले। दुकान में काम कर रहे तो वहां भी सच बोले, ऑफिस में काम कर रहे हैं तो वहां भी सच बोले, और किधर भी आप काम कर रहे हैं, किचन में काम कर रहे हैं तो सच बोले। आपसे काम बिगड़ेगा, कुछ ना कुछ बिगड़ जाएगा, तो आप उसको झूठी बात गढ़ कर ना बताएं, हृदय से सच बोले, तब परमेश्वर आपको ग्रहण करेंगे। दाऊद प्रभु के साथ चलते चलते उनको पता चल गया परमेश्वर हृदय से सच्चाई को देखता है। उन्होंने लिख कर रख दिया, हे परमेश्वर, तू तो हृदय की सच्चाई को देखता है। हमसे कितनी बड़ी गलतियां होगी, हमसे भूले होगी, तो भी आप अपने पाप को, अपनी गलती को मत छुपाएं, हृदय से सच बोले। सो हमारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। इसके साथ आपको चलना है तो आपको हृदय से सच बोलना होगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, सुबह के समय में हमने सत्य का वचन सुना है। प्रभु, हम सत्य के ऊपर चल पाए, हम डरते हुए झूठ ना बोले, झूठ की बातें ना गढ़े। प्रभु, हृदय से सच बोले, तेरा वचन हमारे हृदय में कार्य करे। पिता, अगले समय को तेरे हाथ में सौंपते हैं, हमारी विनती को ग्रहण कीजिए। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते, आमीन।